पुलिस वाले जो है ना जी, वो बाहर आते हैं, हमारे घुटनों को हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि जी हम मजबूर हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर दिया गया है। अब उसने फिर ये कहा कि जी कि अगर आप मेरे से ये चाहते हैं कि मैं तहरीके इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर लूं, तो मैंने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, मैं बाहर आके पीटीआई ही ज्वाइन करूंगी अब। जी सनम ने ये बात आज अदालत में बताई मजिस्ट्रेट साहब को कि जी ये मुझे पकड़ के ले आए और 2 घंटे मेरे सामने बैठ के ये आपस में ये डिस्कस करते रहे और एक दूसरे से पूछते रहे टेलीफोन करके कि आप इसको किस में गिरफ्तारी डालनी है। लेकिन जज साहब ने आईजी साहब से को ये कहा कि मुझे आपकी तकरीर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं जानता हूं तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन कोई आदमी भी ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो इस जाति को रोके। अब तो फिर अब आप हमें इस मुल्क के आइन कानून और सब पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ देना चाहिए। और ये मुल्क क्राइसिस के आखिरी जो स्टेज है उसकी तरफ बढ़ रहा है बड़ी तेजी से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। सनम जावेद खान के फादर जावेद इकबाल खान साहब मेरे साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? सर जावेद साहब, आपने खैरियत का पूछना मुझे चाहिए है। बड़े मुश्किल से आप गुजर रहे हैं, जाहिर है। छठी बार आपकी जो बेटी है वो अरेस्ट हो चुकी है। 5वां मुकदमा है सनम जावेद खान के ऊपर। आप किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया सनम जावेद खान को? अच्छा, आप पूछ रहे थे कि उसको किस मुकदमे में गिरफ्तार किया? अच्छा, हम मुकदमे तो पे आप जावेद साहब मुकदमे बिल्कुल आते हैं। ये सनम के साहिबजादे हैं गालिबन आपके साथ, राइट? दीदी मोहम्मद मेरे साथ अभी आया, वो अपनी मामा को खाना दे के आया है। हाँ जी, कैसे हैं? मोहम्मद नाम है इसका। हाँ भाई बताओ। जी मोहम्मद, सलाम अलैकुम। बोलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप, ठीक हो? ठीक हूँ। अच्छा, तो जब हम मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश हुए हम्म, तो सनम ने इस बात पे प्रोटेस्ट किया कि जी ये रात 2 घंटे उसको रात जब मैं 7:30 बजे लेके जेल से निकला हूं तो ये लोग बाहर खड़े थे। हमने जाहिर है हम किसी किस्म का ऐसा माहौल पैदा नहीं करना चाहते थे जिसमें कोई टेंशन होती। हम सनम ने खुद कहा कि जी आपने मुझे कहाँ लेके जाना है, चलें। वो गाड़ी में बैठ गई उनके साथ। उसको लेके ये लिटन रोड थाने में चले गए और रात 11 बजे तक ये लोग आपस में सिर्फ उसके सामने बैठ के ये डिस्कशन करते रहे कि हमने अब इसको किस मुकदमे में गिरफ्तारी डालनी है। गिरफ्तार और करके फिर तो इनको आज एक थाने में मुकदमा। सनम जावेद के सामने ये डिस्कस होता रहा कि आप किस में गिरफ्तारी डालेंगे, राइट? जी सनम ने ये बात आज अदालत में बताई मजिस्ट्रेट साहब को कि जी ये मुझे पकड़ के ले आए और 2 घंटे मेरे सामने बैठ के ये आपस में ये डिस्कस करते रहे और एक दूसरे से पूछते रहे टेलीफोन करके कि आप इसको किस में गिरफ्तारी डालनी है। और जब आज उसको 410 नंबर मुकदमा की जो 14 मार्च 2023 का है, जबकि सनम 10 मई से लेके आज तक उनकी कस्टडी में थी और हाई कोर्ट में जब हमने उसके खिलाफ उसके रिट दाखिल की कि हमें बताया जाए कि सनम पे कितने मुकदमे हैं, तो 19/10 को आईजी साहब ने हाई कोर्ट में एक जवाब दाखिल किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि सनम पे 109 और 96 के 2 केसेस हैं। राइट। हमने 109 में बेल जमा नहीं कराई हुई थी। हमने जब इन्होंने हाईकोर्ट को ये एश्योर करवा दिया और हाईकोर्ट ने वो अपने डिसीजन में ये लिखा कि मेरे जज साहब हैं बाकर अली नजफी साहब, उन्होंने लिखा कि मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं एआईजी लीगल का जो स्टेटमेंट है जो उसने आईजी पंजाब के बिहाफ पर और तमाम सीसीपीओ और तमाम रीजनल हेड के बिहाफ पे दिया है, मैं उस पर डाउट करूं, इसलिए मैं इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करता हूं। मीन कि उन्होंने जज साहब ने उन पे ट्रस्ट किया और जब उन्होंने ट्रस्ट किया तो हमने 19 तारीख को ही जब हमें ये फैसला मिला, हमने उसकी बेल की जो बाउंड पेपर थे वो फाइल किए और उसको जेल से लेके आ गए। जब जेल से बाहर निकले तो ये लोग फिर खड़े थे। इन्होंने उसको दोबारा 1271 नंबर पर्चे में गिरफ्तार कर लिया। हाँ, जब दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया तो हमने कहा कि जी इन्होंने हाई कोर्ट में जो हमने रिट
पिटीशन दायर की है 68444, उसमें आईजी साहब की तरफ ऑन बिहाफ ऑफ आईजी पंजाब एआईजी लीगल ने रिपोर्ट जमा कराई है और हाई कोर्ट ने उन पे यकीन करते हुए उनकी रिपोर्ट पे फैसला दिया था। ये इन्होंने ज्यादती की है हमारे साथ, ये फिर एक मुकदमे में उसको इनलीगल इन्वॉल्व कर रहे हैं। उस पे फिर एटीसी 1 की जो जज साहिबा हैं उन्होंने वो पर्चा खारिज कर दिया 1271 और उसको रिलीज करने के ऑर्डर किए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जैसे ही वो अदालत के कमरे से बाहर आई उसको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। हमने फिर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दाखिल की कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगेंस्ट ऑल दी एजेंसीज इंक्लूडिंग आईजी साहब, इंक्लूडिंग FIA एंड ऑल सेक्रेटरीज, वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, जो लोग भी अवेलेबल हैं जो इस वक्त सिस्टम को कैप्चर करके बैठे हुए हैं, उन सब के खिलाफ वहां पर फिर आईजी साहब ने एक रिटन स्टेटमेंट दाखिल की। फिर ये कहा कि अब जो हमने कर लिया है और हम आपको दे रहे हैं कि ये वाले 2 मुकदमे जो उन्होंने बाद में डाले थे 109 और 1271, उसके अलावा अब और कोई मुकदमा नहीं है। लेकिन जज साहब ने आईजी साहब से को ये कहा कि आपने पहले भी ये बात की थी और आप अब फिर ये बात कर रहे हैं, मुझे आपकी तकरीर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप मुझे रिटन अपना जवाब दाखिल करें। आईजी साहब को ये कहा गया और इसके लिए 10 नवंबर की तारीख फिक्स की गई। कल की गई। अब इन्होंने क्या किया कि अब उसको जब हमने 366 वी वाज श्योर कि अब आईजी साहब अपनी दी हुई कमिटमेंट और हाई कोर्ट में अपने स्टेटमेंट को ऑनर करेंगे। हम जब उसको उसके बाद 366 में वहां से रिलीज करवा के लाए हैं कल, तो इन्होंने फिर उसको जो जेल की प्राइमिसेस है उसके बाहर से फिर किडनैप कर लिया 7:30 बजे, और 7:30 बजे किडनैप करके 11:30 बजे तक ये लोग ये फैसला नहीं, उसको 4 घंटे या 3.5 घंटे इन लोगों ने इनलीगल कस्टडी में रखा और आपस में ये सलाह मशवरा करते रहे कि अब इसको किस पर्चे में डालें। ठीक है। फिर उन्होंने 410 में जिस पर्चे में उसको डाला है उसकी जो जिमनी लिखी है, जब आदमी झूठ बोल रहा होता है या आदमी गलत बयानी कर रहा होता है तो उससे बड़ी ब्लंडर्स होती हैं। उन्होंने जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने एक जिमनी तैयार की है जो कि जाली है और जिसपे उन्होंने डेट डाली है 7/10/2023, जबकि उनका आईजी 19/10/2023 को हाई कोर्ट को ये बता चुका है कि इस पे ये वाला मुकदमा नहीं था। अच्छा। अब उन्होंने जाहिर है आज तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में अब कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है। पुलिस वाले जो हैं वो सिंपल ये जवाब देते हैं कि जी आपको किसने कहा था कि आप बेल करा के बाहर आ जाएं, हम मजबूर हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर है। अब फिर सदम ने कहा कि जी ऊपर से क्या, आप खुदा के पास जाके आपने जवाब नहीं देने, आप कर क्या रहे हो मेरे साथ, आप मुझे बताओ मेरा क्या लेना देना है सारे मामले से। अगर मेरे सोशल मीडिया पे बोलने से आपको तकलीफ है तो आप मेरे पे कभी आग लगाने का पर्चा डाल रहे हो, कभी आप मेरे पे तोड़ फोड़ का डाल रहे हो, कभी आप मेरे पे पेट्रोल बम डाल रहे हो। ना मैंने कभी, मुझे पता है ना मेरा कोई लेना देना है इन सारे मामलात से। अब मैं आप लोगों से तंग आ गई हूँ। तो वो कहता है, जज साहब ने भी, जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन कोई आदमी भी ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो इस ज्यादती को रोके। अब हम आला अदलिया से, स्पेशली जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनसे मुतालबा करते हैं कि वो इस गैर कानूनी जो कार्रवाइयां जारी हैं उसमें सो मोटो लें। ये बहुत सॉलिड रीजन वाला केस है, 184(3) के तहत लिए जाने वाला, 183(4) के तहत लिए जाने वाला। जब तक ये आला अदलिया इस मामले में इंटरफेरेंस नहीं करेगी, पुलिस वाले ये कहकर लोगों को तंग करते रहेंगे कि जी हमें ऊपर से ऑर्डर आया है, ऊपर से ऑर्डर आया है।
अच्छा अब मुझे जावेद नहीं साहब, मालूम कि ये ऊपर वाला। हाँ, इस बार जो केस है, इस जिस पर्चे में जिस गिरफ्तारी डाली गई है, जो उसमें क्या सनम का नाम शामिल है उस एफआईआर में, या जो भी वो पर्चा है उसमें? नहीं जी, कोई उस एफआईआर में सनम का नाम कतई तौर पे शामिल नहीं है। उस एफआईआर में 2000/2500 अननोन बंदों का नाम डाला हुआ है उन्होंने। गिरफ्तारी डाली गई है, और राइट? उसमें उन्होंने जिमनी डाल के, 54 की जिमनी डाल के उसको गिरफ्तार किया उसमें। अभी मैं वकील साहब की एक स्टेटमेंट सुन रहा था, वो यही कह रहे थे कि हमारी भी जान छुड़ाओ, अपनी भी जान छुड़ाओ, इसे कहो बस कर दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, जो बात है वो मान ले, ऐसा। वो तो आज सनम ने कोर्ट में भी मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी ये बात कही है। मेरे से कोई स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो मैं नहीं दूंगी। आज जब मैं उधर कोर्ट में मौजूद था तो उसने बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए अदलिया पर। उसने बहुत सारे सवाल उठाए पुलिस वालों पर। उसने ये भी कहा कि आप लोग जब ये वर्दी पहनते हो तो कानून की हुक्मरानी का हल्फ दे के पहनते हो। अगर कोई ऊपर वाला जो है वो अगर वर्दी पहनता है तो वो इस मुल्क के आईन की को फॉलो करने की कंडीशन पे हल्फ दे के पहनता है। अगर वो आईन की खिलाफ वर्जी का आपको हुक्म देता है तो आपकी वर्दी तो ये आपको अलाउ नहीं करती है कि आप मेरे साथ इस तरह ज्यादती करो। However, अब वो पुलिस वाले जो है ना जी, वो बाहर आते हैं, हमारे घुटनों को हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि जी हम मजबूर हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर दिया गया है। अब उसने फिर ये कहा कि जी अगर आप मुझे ये कह रहे हो, अगर मैं अभी ये कहूं कि जी मैंने इस्तेकाम पार्टी जो है के हक में स्टेटमेंट देने का फैसला कर लिया तो आप मुझे यहीं से घर छोड़ के आएंगे। तो फिर मैंने कहा और सारे लोगों ने ये कहा कि अगर इस मुल्क की ये हालत हो गई है तो फिर अब आप हमें इस मुल्क के आइन कानून और सब पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ देना चाहिए। और ये मुल्क क्राइसिस के आखिरी जो स्टेज है उसकी तरफ बढ़ रहा है बड़ी तेजी से। और इससे ऐसी भी कोई स्टेटमेंट सनम ने दी कि वो बाहर आकर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो वो सिर्फ पीटीआई को ज्वाइन करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? जी हाँ, उसने कहा कि अगर आप मेरे से ये चाहते हैं कि मैं तहरीके इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर लूं तो मैंने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। मैं बाहर आके पीटीआई ही ज्वाइन करूंगी अब। ये सनम जावेद की स्टेटमेंट थी। जी बिल्कुल। अब बस आखिर में ये बता दें, बतौर वालिद बड़ा मुश्किल वक्त है आपके लिए भी, सनम के बच्चे भी हैं उनके लिए भी। आपको भी कहा जा रहा होगा और सनम को भी कह रहे हैं, 5 महीने से ज्यादा का अरसा हो चुका है मगर वो जेल में ही है, गिरफ्तारी फिर रिहाई। नहीं, आज 6 माह और 2 दिन हो गए हैं उसको। उसका पाकिस्तान की अदलिया से, पाकिस्तान के सारे अदारों से ये मुतालबा है कि आप कानून के मुताबिक मेरे साथ डील करें। आप मुझे किसी गैर जो आपके इख्तियार की बात नहीं है उसके लिए मजबूर ना करें। अगर मेरा साइबर क्राइम, अगर मेरे YouTube चैनल से आपको कोई तकलीफ है तो मेरे पे साइबर क्राइम का पर्चे दर्ज करें, ना कि मुझे इस मुल्क का गद्दार या इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले के तौर पे पेश करें। मुझे ये मुल्क मेरा है, मैं इसको क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी। उसने ये कहा कि आप मुझे मेरे मुल्क से किसी तरह भी नफरत पे मजबूर नहीं कर सकते हैं। मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि अपने लोगों को उस स्टेज पर ना लेके जाएं कि लोग आपसे नफरत करें। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है,
वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।